बार बार जब सुनोगे ना संत के मुख से संसार की असारता समझेगा मन। इसलिए तो संत के संग पर इतना बल सब महानुभावों ने, सब महापुरुषों ने दिया। जब संत के मुख से बार बार संसार की असारता का श्रवण करोगे, संसार का व्यक्ति आपको संसार की कहानी सुनाता है कि नहीं सुनाता? चार संसार के लोग में बैठ जाओ, आपको क्या सुनने को मिलेगा? सास बहू बच्चा कुच्चा नौकरी पेशा, यही तो सब संसार में सुनने को मिलेगा। वो बात कल भी मैंने आपको यही कहा था, कहते सुनते देखते बस गया संसार भीतर। अब इतना विवेक तो जीव के पास था नहीं सत्संग के अभाव में। भाई क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, और सुनकर क्या समझना है क्या नहीं समझना, सब यही देखा सुना समझा और वही भीतर रच बस गया। संसार के किसी व्यक्ति से पूछो भाई प्रसन्नता का अर्थ क्या है, कहेगा बंगला गाड़ी बहुत सारा पैसा। नौकर चाकर, उससे पूछो सुख क्या है, वो कहेगा यही सुख है। तो संसार के व्यक्ति से संसार की कहानी सुनोगे, संसार ही समझ में आएगा, संसार ही विचार में आएगा, संसार ही चिंतन में उतरेगा। फिर जब संत की वाणी से चोट लगेगी, जब संसार की असारता का बार बार बोध होगा, जब संत कह देगा अरे आया था हरि भजन को और करी नरक की ठौर, जब संत के शब्द से चोट लगेगी, जब संत का शब्द रूपी सूर्य हृदय का मोह रूपी अंधकार नष्ट करेगा, तब खबर पड़ेगी भाई कहां जाना है और क्यों जाना है, यहां आए क्यों है और यहां से जाना कहां है। दो ही बातें तो समझनी है, आए क्यों है और जाना कहां है। कि दो ही बातें तो खबर नहीं है, क्यों आए हैं यहां। आप देखो कैसे कैसे किराए की सी जिंदगी है, उधार का जीवन जिसे कहते हैं ना, उधार का विचार है। बालक हो गया, अब बड़ा हो जाए, ले बड़ा हो गया, अच्छे स्कूल में इसका दाखिला हो जाए, वो भी हो गया, अब पढ़ लिख जाए, ले पढ़ लिख गया, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, ब्याह हो जाए, बालक हो जाए, और बस। और बालक को भी यही पता है कि भाई इसी का नाम जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने सीखा, दूसरे से चौथे ने, और बस ले भगवान का संसार ऐसे चल निकला। संत ही तो जगाता है ज्ञान का दीप कि नहीं भाई ये जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, यही सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, सत्य कोई और है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत ही तो उद्घोष करते सत्यम परम धीमहि, ये सत्य नहीं है भाई, सत्य कुछ और है, कोई और है, उसी को प्राप्त करना है। तो साधन में भी लगा रहे, सत्संग में भी लगा रहे, सत्संग की कृपा से साधन होता रहे और साधन की कृपा से सत्संग में रुचि बढ़ती रहे। आप भजन ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसकी यही कसौटी है कि देखो सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, सत्संग को प्राप्त करने का लोभ जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले ऐसा होता था कि हाँ भाई ठीक है कभी सुन लेंगे, कभी कोई आ जाएगा सुनाने तो सुन लेंगे, पर आज परिश्रम करके जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं। आप लोग तो अच्छा खासा परिश्रम करते हैं, घंटों पहले आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो भजन ठीक हो रहा है कि नहीं, हम वस्तुतः भजन के लिए भजन कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा? यही बताएगा कि सत्संग का लोभ बढ़ रहा है कि नहीं, सत्संग में रुचि बढ़ रही है कि नहीं। और सत्संग में रुचि बढ़ेगी तो साधन में परिपक्वता आएगी, आपका साधन परिपक्व होगा, साधन में निष्ठा बढ़ेगी। और फिर बहुत कुछ अवांछित जीवन में जो है, जो अनुचित है, अवांछित है, अनुपयोगी है, अहितकारी है, वो सत्संग और साधन की कृपा से धीरे धीरे कटने छटने हटने लगेगा। पर सबसे पहला कार्य क्या करना है? श्रवणम, बैठ जाना है बस यहां पर आकर। देखो आप श्रवण करने के लिए आते हो, कीर्तन हम आपसे करा लेते हैं कि नहीं, कहकर करा लेते हैं, और श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण होने लगेगा। तो जी श्री नागरीदास जी जो कह रहे हैं ना, विषय वासना जारी के झार उड़ावे खे, ये विषय वासना किस अग्नि से जलेगी? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान अग्नि में ही विषय वासना दग्ध होती है। जरयत्याशु याकोशम निगीर्ण वनलो यथा, श्रीमद् भागवत की जो विशुद्ध भक्ति है, और किसी को ज्ञान भक्ति अलग अलग लगते होंगे भाई, मुझे जो लगता है ज्ञान का अर्थ ही है विशुद्ध भक्ति का भाव। यही जानने योग्य है, यही समझने योग्य है, यही ग्रहण करने योग्य है, यही आस्वादन करने योग्य है।